हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का ये वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश का इंपॉर्टेंट आर्टिकल। तो आर्टिकल राइटिंग जो आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर में पूछा जाता है, उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। याद रखेंगे, सबसे पहली बात तो आप ये बात जानते हैं कि बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ पा रही थी। इसका मेन रीज़न ये है कि मेरे गांव में लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। जो ट्रांसफार्मर होता है वो पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है, तो उसके लिए एप्लीकेशन दे दिया गया है। अभी तक मेरे एरिया में लाइट नहीं आया है। मैंने क्या किया कि इन्वर्टर को ले जाकर दूसरे जगह पर फिर से चार्ज कराया, फिर से उसको लेकर आया हूँ कि 2-3 दिन आपकी स्टडी रुके नहीं, आपका रेगुलर पढ़ाई चलता रहे। तब तक ट्रांसफार्मर लग जाएगा। सरकारी काम है भैया, आप जानते ही, टाइम तो लगता ही है। ठीक है ना, कोई नहीं, पढ़ाई नहीं रुकेगी आपकी। देखिए क्लास 12 इंग्लिश, देखिए 8 टॉपिक हम कह रहे हैं कि आपको तैयार करना होगा। 8 आर्टिकल राइटिंग आपको तैयार करना होगा, जो आपको 10 नंबर दिलाएगा। देखिए यहाँ पे क्लास 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या लिख दिया गया है, आर्टिकल। आप कहेंगे कि सर आर्टिकल हमें 8 तैयार करेंगे तब जाकर 10 नंबर मिलेगा। तो भैया मैं कह रहा हूं बिल्कुल हाँ। क्यों? क्योंकि आर्टिकल मैंने जब देखा आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन, तो मैं कह सकता हूं कि 30 से 40, मतलब 30 से 40 आपके आर्टिकल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। अब ये मुझे पता ही नहीं चल पा रहा था कि कौन आर्टिकल ज्यादा पूछे गए हैं, कौन आर्टिकल कम। हर जो बोर्ड एग्जाम था, हर बोर्ड एग्जाम में आर्टिकल अलग अलग पूछ लिया गया है। तो उसी में से फिर भी हमने छांट कर 40, मतलब यहाँ पे 8 आर्टिकल को लेकर आए हैं, जिसमें से मैं कह सकता हूँ 95% चांस है कि इसी में से आपका पूछेगा। ठीक है ना, आप पता भी कर सकते हैं, आप जाकर देख भी सकते हैं। ठीक है ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो वो 8 टॉपिक कौन है? पहला है वोमेन सेफ्टी इन इंडिया। दूसरा है क्या? फेस्टिवल ऑफ इंडिया। वोमेन सेफ्टी इन इंडिया मतलब महिलाओं को, मतलब भारत में महिला सुरक्षा पर आपको आर्टिकल लिखना है। फेस्टिवल ऑफ इंडिया, भारत के जो त्योहार है उस पर आपको आर्टिकल लिख देना है। या तीसरा आपको याद रखना है कि इंपॉर्टेंट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू, मतलब लोकतांत्रिक मूल्यों का क्या महत्व है, उसको आपको बता देना है। अगला है ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ही हम पढ़ रहे हैं ना, इसका क्या महत्व है, ये सब कुछ आपको बताना है। हाउ टू मेक गुड हेल्थ, मतलब एक अच्छा अपना स्वास्थ्य कैसे बना सकते हैं, इस पर आपको आर्टिकल आ सकता है। ठीक है ना। अगला आता है इंपॉर्टेंस ऑफ गेम एट स्कूल, मतलब जो हमारी स्कूल है उसमें जो गेम खिलाया जाता है, जो भी खेल होते हैं उसका क्या महत्व है, उस पर आर्टिकल लिखने आता है। अगला आता है 7th, हाउ टू लिव लॉन्ग अ हेल्थी लाइफ, मतलब एक अच्छा जीवन है वो कैसे हम जी सकते हैं, उस पर आपको लिखना है। अंतिम जो हमारा आता है जो है राइजिंग प्राइसेस। राइजिंग प्राइस मतलब बढ़ती कीमतों पर, देख रहे हैं महंगाई बढ़ रही है, तो बढ़ती महंगाई, जो महंगाई बढ़ रही है उसका कारण क्या है, उसका निवारण क्या है, महंगाई क्यों बढ़ती है, सब पर आपको एक्सप्लेन करना होगा आर्टिकल में। लगभग ये 100 से 150 शब्द में आप लिख देते हैं, 80 शब्द की 100 शब्द में आता है, बट मैं कहूँगा कि 100 से 150 तक आपको लिखना है। ठीक है ना। चलिए कैसे लिखते हैं उसको भी हम बता देते हैं। देखिए एक हमने लिख दिया वोमेन सेफ्टी इन इंडिया, इस पर हम आपको आर्टिकल लिखकर दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे आप चाहें तो हेडिंग वाइज हेडिंग डालकर भी आप लिख सकते हैं, या आप चाहें तो सिंपल वे में जैसे हमने यहाँ पे लिखा है वैसे आप लिख सकते हैं। ठीक है ना। देखिए एक एक चीज को हम समझाएंगे। वोमेन सेफ्टी इन इंडिया, वोमेन मतलब महिलाएं, सेफ्टी मतलब सुरक्षा, इन मतलब में, इंडिया मतलब भारत में महिलाओं की सुरक्षा, इस पर हमें आर्टिकल लिखना है। तो देखिए हमने यहां से स्टार्ट किया है, एक एक बात को समझेंगे। ठीक है ना। पहले मैं बता दूं भैया, पता तो है ना, देखिए बार बार आपको बताना पड़ता है, 10 नंबर का टॉपिक है। ठीक है ना भैया, 10 नंबर है। वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा, और देखना ही केवल नहीं है, आपने कॉपी पेन में नोट डाउन करते हुए चलिएगा। ठीक है। देखिए कह रहा है वी ऑल नो, मतलब वी ऑल मतलब हम जानते हैं, डेट की आवर कंट्री इन इंडिया, मतलब हमारे भारत देश में, इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है कि विन ऑल नो, हम जानते हैं डेट की आवर कंट्री इंडिया इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब हमारा जो देश भारत है वो पूरे विश्व में फेमस है।
फेमस है किसके, फॉर इट, मतलब किसके लिए, फॉर इट डिफरेंट कस्टम, मतलब विभिन्न रीति रिवाजों के कारण हमारा जो देश है वो पूरे विश्व में फेमस है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि इट हैज बीन ए ट्रेडिशन ऑफ इंडिया, मतलब इट हैज बीन ट्रेडिशन ऑफ इंडिया, मतलब भारत में जो ट्रेडिशन है, जो संस्कृति है, उसके लिए क्या है, जो भारत में संस्कृति, मतलब कह रहे इट हैज बीन अ ट्रेडिशन इन इंडिया सिंस एंशिएंट टाइम, मतलब प्राचीन समय से जो सांस्कृतिक है, भारत की जो सांस्कृतिक है वो चली आ रही है, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है कि डेट, मतलब कि वोमेन आर गिवन स्पेशल रिस्पेक्ट, मतलब महिलाओं को गिवन मतलब दिया जाता है, स्पेशल रिस्पेक्ट विशेष आदर दिया जाता है, एंड और हॉनर इन द सोसाइटी, मतलब विशेष प्रकार का आदर और सम्मान महिलाओं को दिया जाता है हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में, ठीक है ना। उसके बाद कह रहे हैं इंडिया इज अ कंट्री, मतलब भारत एक ऐसा देश है वेयर, जहां स्पेशल केयर इज टेकन फॉर द सोसाइटी एंड डिग्निटी ऑफ वुमेन, मतलब वेयर, जहां पर भारत एक ऐसा देश है जहां पर स्पेशल केयर, मतलब विशेष प्रकार का ख्याल किया जाता है, ठीक है, किसके लिए, हमारी सोसाइटी में विशेष प्रकार का ख्याल और दर्जा दिया जाता है वुमेन को, मतलब महिलाओं को, मतलब हम भारत एक ऐसा देश है जहां पर महिलाओं को विशेष प्रकार का आदर और ख्याल रखा जाता है, ठीक है ना। यहां तक ये हो गया, ठीक है। एक एक बात समझ में आ रहा है ना। फिर से इन इंडिया, इंडियन कल्चर, यहाँ पे एन छूट गया है, देखिए इन इंडियन कल्चर, मतलब जो भारतीय संस्कृति है, वुमेन हैज बीन गिवन अ स्टेटस ऑफ गॉड लक्ष्मी, मतलब भारतीय संस्कृति में महिलाओं को गिवन मतलब दिया जाता है एज ए स्टेटस, किसका स्टेटस, मतलब क्या होती है, औकात, या हम कह सकते हैं कि स्थान, उसका कहाँ तक लेवल है। तो भारत में महिलाओं को गॉड लक्ष्मी, मतलब जो लक्ष्मी है उनका स्थान दिया जाता है या उनको माना जाता है, महिलाओं को गॉड लक्ष्मी के समान माना जाता है। अगला कह रहा है इवन टुडे, मतलब आज भी वुमेन आर बीइंग विक्टिमाइज्ड इन इंडिया, मतलब इवन टुडे, मतलब आज भी महिलाएं जो हैं उन पर क्या होता है, विक्टिमाइज इन इंडिया, विक्टिमाइज मतलब हम कह सकते हैं कि पीड़ित होना, ठीक है ना, उसको पीड़ित करते हैं, मतलब आज भी महिलाओं पर अत्याचार होता है, पीड़ित होता है, ठीक है ना, उन पर क्या किया जाता है, अत्याचार आज भी किया जाता है, ठीक है। तो यही बात कहा जा रहा है कि इवन टुडे, आज भी इतना सब होने के, रीति रिवाज होने के बाद भी आज भी महिलाओं पर अत्याचार किया जाता है इन इंडिया, मतलब भारत में, ठीक है ना। ये सही बात है भैया, आज भी होते हैं। सच एज, जैसे क्या होता है, चाइल्ड मैरिज, मतलब बाल विवाह, ये भी एक वो क्या है, रेप, आप जानते हैं। अदर आता है सेलिंग गर्ल, मतलब क्या करते हैं, लड़कियों को बेच दिया जाता है बाजारों में। तो ऐसे सभी समस्याएं हैं, ये सभी बात आप जानते ही हैं, ठीक है, आप भी इंडिया से ही हैं, तो अदरवाइज कोई कहना तो है नहीं। टू स्टॉप दिस, इसे रोकने के लिए द गवर्नमेंट शुड मेक रूल, मतलब जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उसे रूल बनाने चाहिए, एंड रेगुलेशन, मतलब नियम और कानून बनाने चाहिए, ठीक है, स्ट्रिक्ट फॉर वुमेन सेफ्टी, मतलब महिलाओं के सुरक्षा के लिए भारत सरकार, मतलब हमारी जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उसे सख्त कानून, नियम और कानून बनाने चाहिए। देखिए वही कहा जा रहा है, क्या कह रहा है, टू स्टॉप दिस, इसे रोकने के लिए द गवर्नमेंट शुड मेक रूल, गवर्नमेंट मेक रूल एंड रेगुलेशन, मतलब सरकार को रूल, मतलब नियम और कानून बनाने चाहिए। स्ट्रिक्ट मतलब क्या होगा, स्ट्रिक्ट मतलब हम कह सकते हैं मजबूत, क्या नियम और कानून बनाने चाहिए, मतलब सख्त कानून बनाने चाहिए फॉर वुमेन सेफ्टी, महिलाओं की सुरक्षा के लिए। अगला अंतिम हमारा लाइन है, एंड देयर शुड बी प्रोविजन फॉर स्पेशल सिक्योरिटी फॉर वुमेन, मतलब महिलाओं के सुरक्षा के लिए स्पेशल सिक्योरिटी, स्पेशल जो हम कह सकते हैं सुरक्षा का प्रबंध करना चाहिए। तो ये है आपका वुमेन सेफ्टी इन इंडिया पर आपका आर्टिकल। यदि इतना लिख देते हैं,
आपको 10 नंबर कन्फर्म मिल जाएगा। तो आप सभी कह रहे थे कि सर इंग्लिश का भी आप अच्छे तरीके से स्टडी कराइए। देखिए, तो ये इंग्लिश का आपका स्टडी हो गया, आप समझ गए हैं। इंग्लिश का एक आपको आर्टिकल लिख दिया गया, तो इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट हम कुछ बातें हैं जो आपको बताएंगे जी। चलिए, ले लिए होंगे। चलिए जी, तो ये हुआ हमारा आर्टिकल। अब देख लीजिए, सबसे पहली बात वुमेन सेफ्टी इन इंडिया पे हमने करा दिया। इन 6 पर, अब 7 बज गए ना, इन 7 पर भी अगर आप कमेंट करते हैं, एक एक करके मैं आर्टिकल भी आपको जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड कर दूंगा, करा दूंगा। ठीक है ना, निश्चिंत रहना है। आर्टिकल तो आपको भैया तैयार करने ही होंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम 10 नंबर ऐसे छोड़ नहीं सकते, 10 नंबर बहुत होते हैं। दूसरी बात मैं ये कहूँगा, अदरवाइज वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चैनल को जब भी सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑल कर लें, जिससे जो भी वीडियो अपलोड हो वो सबसे पहले आपको मिले। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप वहां से व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। और इंस्टा पे यदि हमसे बात करना है तो इंस्टा पे आप हमें फॉलो करके वहां से आप मैसेज द्वारा या वीडियो कॉल द्वारा आप बात कर सकते हैं। ठीक है ना, बात समझ ही गए होंगे। तो देखिए, वीडियो आज तो आ गई, ठीक है ना, आगे भी कोशिश रहेगा मेरा कि वीडियो आए, कैसे भी मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी को वीडियो मिले। ठीक है ना, मुझे बहुत दुख लग रहा है आप सभी को वीडियो नहीं मिल रहा है तो, बट क्या करें, जितना हो सकता है मैं लाइट के बारे में प्रयास कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द जो इलेक्ट्रिसिटी है मेरे गाँव में, मेरे एरिया में आ जाए। ठीक है, उसके लिए मैं जितना हो सकता है प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी प्रार्थना करें, दुआ करें, ठीक है ना, कि जल्द से जल्द यहाँ पर जो भी समस्याएं हैं वो दूर हो पाए। ठीक है ना, अब प्रार्थना का मतलब ये नहीं होता दोस्त कि आपने ऐसे कह दिया, आप समझिएगा, प्रार्थना का मतलब होता है कि आप किसी से मांगने जा रहे हैं। आप मांगने, अगर मान लेते हैं किसी से आप मांगने जाते हैं तो ऐसे नहीं, बहुत ही रिस्पेक्ट, आदर, सम्मान और फोकस के साथ मांगा जाता है। तो वैसे ही आप इस वीडियो को समाप्त हो रहा है, उसके बाद आप थोड़ा सा सिर्फ 1 मिनट ही आप दिल से दुआ करें, दिल से प्रार्थना करें और ईश्वर से कहें कि यहाँ की जो भी समस्याएं हैं जल्द से जल्द समाप्त हो जाएं और ट्रांसफार्मर जल्द से जल्द लग जाए, जिससे आपकी स्टडी और भी बेहतर तरीके से हो जाए। ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।